जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म योग के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का प्रयास कैसे किया जाए ये बताया गया। तृतीय अध्याय में ये बताते हैं कि भगवान की ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का मूल ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में यह सोचना कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। भगवान वाचा। भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सकाम कर्म ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों, यदि हम अपने इंद्रिय सुख के लिए तो हमें बार बार मृत्यु के बाद शरीर ग्रहण करना पड़ता है, और जब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें भगवान एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजते रहते हैं। इस भौतिक जगत में लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयकर नहीं। जब तक मनुष्य अपनी असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम करना पड़ता है। और जब तक इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहेगा इंसान तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में उसे जाना पड़ता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह इस भवबंधन से छूट सकता है। अतः यह ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण के भक्त होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बिना भक्ति के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक उसे सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु भक्ति कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ होता है क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। भक्ति से रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण होता है जब
वह यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। भगवान तृतीय अध्याय में कहते हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अर्थात भक्त पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है और न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली बात जानता है कि कृष्ण पूर्ण पूर्ण है और वह स्वयं उनका अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के सकारात्मक रूप से सही है। तृतीय श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढना है। मूलतः सांख्य दर्शन एवं भक्ति मार्ग में कोई भेद नहीं है, दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है। लेकिन जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। भगवान कहते हैं, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं। सांख्य दार्शनिक शोधों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। लेकिन जब भक्त कार्य करता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, जबकि भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति योग में उसे विरक्त नहीं होना पड़ता, बल्कि वह भगवान की सेवा में हर वस्तु को यूज करता है। वस्तुतः दोनों विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति है और कृष्ण में आसक्ति को एक ही देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, क्योंकि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। जो भक्त मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। भक्ति के कारण ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में जल डाला जाए तो पत्तियां तथा टहनियों तक वे फैल जाता है।
अथवा पेट को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। उसी प्रकार भक्ति में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है, और मन नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है। आत्मा के अवैध होने के कारण युद्ध भूमि के एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। यहाँ पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उसके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन युद्ध क्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह पूर्णतः कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था, और ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने, चलने फिरने, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलने, त्यागने, ग्रहण करने तथा आंखें खोलने बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, और वह इन सब से पृथक है। चूंकि भक्त का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य में से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु भक्ति में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगा रहता है। अतः भक्त सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई भक्त कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भक्त के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म भक्ति में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से भक्ति में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता। वह भौतिक शरीर है अथवा शरीर उसका है, वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, और न ही यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है, और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। 12वें श्लोक में कहते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ में अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। एक भक्त तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में एक अंतर यह होता है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित ही मुक्त पुरुष है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैतवाद में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, भक्त में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः भक्ति में किए गए सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण भक्ति में जीव शांति से पूरित रहता है,
किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही भक्ति का रहस्य है। यह अनुभूति की कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं शांति तथा अभय का पद है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाली नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा जो 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए वह भी जीव के इच्छानुसार परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण अपने को शरीर समझ बैठता है, इसलिए वह कष्ट पाता है। जबकि भक्ति के द्वारा वह अपने वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई भक्ति को प्राप्त होता है, वह तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमी जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है, और यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है कि जीवन तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति जो पदार्थ से भिन्न है, संयोग से परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से अपरा के संपर्क में रहता है। जिस नाशवान शरीर तथा भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उसके कर्मों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अतः काल में उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 15वें श्लोक में कहते हैं, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है भगवान, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थितियां नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीव ही जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान में पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अड़ु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः ऐसे मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं, इसलिए वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव की बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य को योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वे सदैव सुखी रहे। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं।
जो लोग कृष्ण को भूल जाते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु किंतु जो भक्त हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान पल्वेन ज्ञाने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि 7:19 में कहा गया है, भगवत गीता के 7:19 में कहा गया है कि बहुनान जन्म नामन्यते ज्ञानवान प्रपंदते, अर्थात अनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से दूर होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है। कृष्ण श्री भगवान है, यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णता भक्ति में है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। भक्त कभी भी योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण या चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमात्मा रूप में वह हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों तथा भिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सब पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर वे जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा रूप बनाए रखते हैं। भक्त को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसा कि कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है, पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता।
भौतिक इंद्रिय सुख तथा इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है, जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वे वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इस विभिन्न इंद्रियों के वेगों तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख तथा अनुभव नहीं करता, तब तक वह भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाले बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्म भूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो भक्त होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवतम के 4:22-39 में किया गया है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त होता है। 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का भगवान एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। माया के वशीभूत होकर सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कार्यों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान को परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान
प्रकृति के स्वामी हैं। बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इस तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक वह संसार में वैशिष्ट या समिष्ट रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार 5वां अध्याय, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, समाप्त होता है।